दोस्तों, टीएमसी के बागी नेताओं की मुश्किलें अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उनकी विधानसभा सदस्यता पर भी संकट मंडरा रहा है और सबसे बड़ा सवाल अब यही है कि आखिर असली टीएमसी किसकी है और नकली कौन है। हालांकि जो भी फैसला होगा उस पर सवाल भी उठ सकते हैं, क्योंकि फैसला देने वाला जज पहले से ही सवालों के घेरे में है। दरअसल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अब कभी भी फैसला सुना सकते हैं, लेकिन दिक्कत यहां यह है ज्ञानेश कुमार पर विपक्ष को विश्वास नहीं है। विपक्ष के लिए ज्ञानेश कुमार तो बीजेपी के एजेंट हैं। तो बात यह है कि ज्ञानेश कुमार तो लगातार सवालों में घिरे हुए ही हैं। वैसे ज्ञानेश कुमार को अब 4 दिन के अंदर ही फैसला करना होगा। बताना होगा ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी ही असली है या फिर ममता के नाम पर चुनाव लड़कर जीत का स्वाद चखकर विधायक बनने वाले लोग जो पाला बदल गए हैं उनका गुट असली है। और यह फैसला चुनाव आयोग को सिर्फ 4 दिन में लेना है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये 4 दिन ऐसे ही बीत जाएंगे। ये भी कह सकते हैं कि बीजेपी के दबाव के चलते ज्ञानेश कुमार मुसीबत में फंस गए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, 20 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। बीजेपी को राज्यसभा में अपनी सीटें बढ़ानी है। बंगाल में 3 राज्यसभा सीटों पर चुनाव लंबे समय से लंबित थे और विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी के दबाव में चुनाव आयोग ने इन सीटों पर चुनाव टाल रखा था। अब राज्यसभा उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग को यह फैसला करना है कि असली टीएमसी किसकी है और नकली किसकी। लेकिन अभी तक चुनाव आयोग के सामने जो सबूत रखे गए हैं उसमें तो ममता बनर्जी का पलड़ा भारी है। तो दोस्तों, इसी पर हम आज बात करेंगे कैसे चुनाव आयोग के फैसले के इंतजार में बीजेपी है और कैसे बीजेपी बना रही है चुनाव आयोग पर दबाव। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 4 मई को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से टीएमसी लगातार अंदरूनी संकट से जूझ रही है। आमतौर पर किसी भी राजनीतिक दल में बगावत होती है तो पार्टी 2 हिस्सों में बंटती है, लेकिन टीएमसी का मामला उससे भी अलग हो गया है। यहाँ पार्टी 3 अलग अलग धड़ों में बटी हुई दिखाई दे रही है, जिसमें से एक का मामला तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के पास फंसा हुआ है। राज्यसभा चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बागी सांसदों ने दूसरी पार्टी में विलय की घोषणा की है। तो ये मलजर अब होगा या नहीं होगा, इस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को फैसला लेना है। इसलिए बात करते हैं बचे हुए 2 गुटों की, जिसमें असली टीएमसी और नकली टीएमसी की लड़ाई चल रही है। बिल्कुल वैसी स्थिति बन गई है जैसी कुछ समय पहले महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी के मामले में देखने को मिली थी। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां फैसला हो चुका है, जबकि बंगाल में चुनाव आयोग अभी तक निर्णय नहीं ले पाया है। दोनों गुटों ने अपने अपने दावे, दस्तावेज और समर्थकों की सूची चुनाव आयोग के सामने रख दी है। आयोग ने 6 जुलाई तक दोनों पक्षों से जवाब मांगा था। तय समय पर दोनों गुटों ने अपना विस्तृत जवाब भी दाखिल कर दिया। इसके बावजूद आयोग ने अब तक कोई फैसला नहीं सुनाया। यहीं से देरी अब पूरी राजनीतिक विवाद की सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। चुनाव आयोग में जवाब दाखिल करने के बाद टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बागी नेताओं के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि पार्टी ने ऋतवल बनर्जी की याचिका के खिलाफ विस्तृत कानूनी जवाब आयोग को सौंप दिया है। बागी गुट का सबसे बड़ा तर्क यह है कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और उनकी राष्ट्रीय कार्य समिति का कार्यकाल 2025 में ही समाप्त हो चुका था, इसलिए मौजूदा नेतृत्व का कोई वैधानिक अधिकार नहीं बचता है। लेकिन कल्याण बनर्जी ने इस दावे को तथ्यों के आधार पर गलत बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी संविधान में समय समय पर संशोधन किए गए हैं। पहले कार्यकाल 3 वर्ष का था, जिसे वर्ष 2000 में 4 वर्ष और 2006 में बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया। इन सभी संशोधनों की जानकारी उसी समय चुनाव आयोग को दी गई थी, इसलिए कहना कि कार्य समिति का कार्यकाल 2025 में समाप्त हो गया पूरी तरह भ्रामक है। कल्याण बनर्जी ने बागी नेताओं से एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब देना उनके लिए आसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर बागी नेताओं के अनुसार 2025 के बाद पार्टी का अस्तित्व ही खत्म हो गया था तो फिर उन्होंने
2026 का विधानसभा चुनाव किसके टिकट पर लड़ा, किस चुनाव चिन्ह पर वोट मांगे और सबसे महत्वपूर्ण ममता बनर्जी के साइन वाले उम्मीदवारों के अधिकृत दस्तावेजों का इस्तेमाल क्यों किया गया। अगर उस समय उन्होंने ममता बनर्जी के नेतृत्व को वैध माना था तो अब अचानक वही नेतृत्व अवैध कैसे हो गया। और अगर आज उनका दावा सही माना जाए तो फिर उनके खुद के चुनाव की वैधता भी सवालों के घेरे में आ जाएगी। ऐसे में कल्याण बनर्जी ने साफ कहा कि अगर बागी अपने ही तर्क पर कायम है तो उन्हें विधायक पद से भी इस्तीफा दे देना चाहिए। टीएमसी का कहना है कि पार्टी का अंतिम संगठनात्मक चुनाव 2022 में हुआ था और उसी आधार पर राष्ट्रीय कार्य समिति का कार्यकाल 2027 तक वैध है, इसलिए 2025 में कार्यकाल खत्म होने का दावा पूरी तरह निराधार है। उधर ममता बनर्जी भी लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। उनका साफ कहना है कि टीएमसी किसी से छीनी नहीं जा सकती। पार्टी कार्यकर्ताओं से लेकर संगठन तक सब कुछ उनके नेतृत्व में है। ममता के इस आत्मविश्वास ने बागी खेमे की बेचैनी बढ़ा दी है। अब चुनाव आयोग की हर दिन की देरी भी राजनीतिक हलकों में नई चर्चाओं को जन्म दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव आयोग का फैसला इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। इसका सीधा कारण 24 जुलाई को होने वाला राज्यसभा उपचुनाव है। विधानसभा चुनाव के बाद टीएमसी के 3 राज्यसभा सांसदों के इस्तीफे से 3 सीटें खाली हुई हैं और अब उन्हीं सीटों पर चुनाव होना है। आयोग ने 6 जुलाई को दोनों गुटों से जवाब लेने के साथ साथ चुनाव कार्यक्रम भी घोषित कर दिया। कार्यक्रम के अनुसार 14 जुलाई तक नामांकन दाखिल किए जाने हैं। दोस्तों, यही सबसे बड़ा संवैधानिक सवाल खड़ा होता है। अगर चुनाव आयोग तब तक ये तय नहीं करेगा कि असली टीएमसी कौन है तो उम्मीदवार किस पार्टी के नाम पर नामांकन दाखिल करेंगे, टिकट कौन देगा, चुनाव चिन्ह किसे मिलेगा, अधिकृत उम्मीदवार कौन माना जाएगा। इतना ही नहीं, राज्यसभा चुनाव में राजनीतिक दलों को अपने अधिकृत पोलिंग एजेंट भी नियुक्त करने होते हैं। यही एजेंट मतदान के दौरान विधायकों के मत पत्रों की वैधता और पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की पुष्टि करते हैं। अगर दोनों गुट अपने अपने एजेंट नियुक्त कर देंगे तो चुनाव प्रक्रिया ही विवाद में घिर जाएगी। इसी वजह से चुनाव आयोग के लिए अब फैसला टालना लगभग असंभव हो गया है। आयोग को यह तय करना ही होगा कि ममता बनर्जी का नेतृत्व वाला गुट असली टीएमसी है या फिर ऋतवत बनर्जी का नेतृत्व करने वाला बागी गुट। ममता बनर्जी गुट ने आयोग के सामने दस्तावेजी सबूतों के साथ दावा किया है कि 2022 में राष्ट्रीय कार्य समिति का चुनाव विधिवत हुआ था और उसका कार्यकाल 2027 तक वैध है। उनका कहना है कि बागी गुट का पूरा दावा तथ्यों और पार्टी संविधान के विपरीत है। टीएमसी ने चुनाव आयोग को दिए अपने जवाब में बागी गुट पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पार्टी का कहना है कि अलग हुआ गुट किसी वैधानिक प्रक्रिया के तहत नहीं बना, बल्कि उसने राजनीतिक संरक्षण के बल पर संगठन पर कब्जा करने की कोशिश की है। टीएमसी का आरोप है कि मुख्यमंत्री और प्रशासन के नाम का इस्तेमाल करते हुए पार्टी कार्यालय पर अवैध कब्जे की कोशिश की गई, जो पार्टी संविधान और लोकतांत्रिक प्रक्रिया दोनों के खिलाफ है। दूसरी तरफ बागी गुट भी अपने दावों पर कायम है। उनका आरोप है कि टीएमसी में अब आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो चुका है और पार्टी पूरी तरह व्यक्तिवाद तथा वंशवाद की राजनीति का शिकार बन गई है। उनका दावा है कि उनके साथ 2/3 से ज्यादा विधायक, कई पूर्व मंत्री, पार्षद और जिला परिषद सदस्य हैं। बागी गुट के नेताओं का कहना है कि 22 जून को हुई बैठक में नए संगठन का गठन किया गया है और उससे जुड़े सभी दस्तावेज चुनाव आयोग को सौंप दिए गए हैं। अब दोनों पक्षों की दलीलें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और अन्य चुनाव आयुक्तों के सामने है। आयोग सभी दस्तावेजों की कानूनी जांच कर रहा है। सूत्रों की माने तो यदि आवश्यक हुआ तो दोनों पक्षों को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर भी दिया जा सकता है, लेकिन समय बहुत कम है। राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से पहले चुनाव आयोग को ये स्पष्ट करना ही होगा कि क्या ये वास्तव में पार्टी का वैध विभाजन है या फिर केवल कुछ नेताओं की बगावत। यानी आने वाले कुछ दिन सिर्फ टीएमसी के लिए ही नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजनीति के लिए भी बेहद अहम साबित होने वाले हैं। चुनाव आयोग का एक फैसला ये तय करेगा कि असली टीएमसी किसे माना जाए, राज्यसभा चुनाव किसके अधिकार में होगा
और बंगाल की राजनीति का अगला अध्याय किस दिशा में आगे बढ़ेगा। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।